का नाम है सब्र। कहानी अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी आप ये तो बता दीजिए आखिर इस घर में मेरा कमरा कौन सा है। आज खुशी ने अपनी सास कमला जी से पूछ ही लिया था। तंग आ गई हूँ मैं रोज इधर उधर सोते सोते। आज आपको मुझे बताना ही होगा। खुशी ने लगभग गुस्से में ही अपनी सास से पूछा, बहू क्या तेरा मेरा लगा रखा है, जहाँ मन हो वहीं सो जाओ। कमला जी बोली, खुशी एक प्रतिष्ठित परिवार की एकलौती बहू जिसे सब उसके नसीब के लिए बधाई देते। तेरे तो बड़े नसीब हैं जो इतने ऊंचे खानदान में तेरा ब्याह हुआ है। खुशी के ससुराल में दो ननद, एक देवर, चाची सास, चाचा ससुर और उसके खुद के सास ससुर और उसका पति विवेक। अब इतने सारे जने हैं तो घर भी बड़ा ही होगा। हाँ भाई घर भी बड़ा है। खुशी अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति के साथ शहर चली गई थी। शादी के बाद अगर वो ससुराल में आई भी तो बस 1 या 2 दिन के लिए। अब कोई 1 या 2 दिन के लिए आए तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है। इसलिए जब तक खुशी शहर में विवेक के साथ रहती थी तब तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो अपने ससुराल आई। शुरू शुरू में तो सब सही रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद जिस कमरे में वो सोती थी, मतलब जिस कमरे में उसका बेड वगैरह पड़ा हुआ था, उस कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता। मतलब होता ये था कि रात में जब वो किचन का काम खत्म करके आती तो देखती कभी उसकी बड़ी ननद वहाँ सोई हुई है तो कभी छोटी, कभी कभी तो उसका देवर ही वहाँ सो जाता है। घर का माहौल न बिगड़े इसलिए विवेक भी किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप आंगन में या छत पर सो जाता। बेचारी खुशी कभी सास तो कभी चाची सास के पास सोती और ये हर तीसरे दिन का रहता था। अलग अलग जगह सोने के कारण खुशी की नींद भी पूरी नहीं होती, जिस वजह से पूरे दिन उसे चिड़चिड़ाहट होती थी। रोज रोज की इस बात से वो परेशान हो चुकी थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी होने लगा था। लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, चुप ही रहते थे। लेकिन कब तक सब्र का बांध तो टूटना ही था, सो टूट ही गया। हुआ यूं कि आज खुशी पूरी तरह थकी हुई थी। वो शांति से अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो सारे काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची देखा तो उसकी छोटी ननद वहाँ सोई हुई है। खुशी गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास कमला देवी के पास गई और बिफर पड़ी, मम्मी जी आज तो आप बता ही दो मेरा कमरा कौन सा है। अरे बहू इतना क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया। कमला देवी ने अपनी बहू से पूछा, मम्मी जी आज फिर दीदी मेरे कमरे में सो रही है, क्या करूँ मैं, कहाँ सोऊं मैं। खुशी ने अपनी सास से पूछा, अरे बेटा बच्ची है सो गई होगी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, चल तू मेरे कमरे में सो जाना। कमला देवी बात को दबाते हुए बोली, अरे मम्मी जी इतनी बच्ची भी नहीं है जो यही ना पता हो कि मुझे कहाँ सोना है कहाँ नहीं, और मुझे किसी और के कमरे में नहीं सोना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा है जहाँ मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, संयुक्त परिवार में कभी कभी ये सब हो ही जाता है। कमला देवी बोली, लेकिन मम्मी जी यहाँ कभी कभी नहीं रोज ही होता है, मुझे बस मेरा कमरा बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं सुनना मुझे। खुशी बोली, खुशी के कमरे में जाकर जहाँ उसकी छोटी ननद सोई हुई थी, छोटी चल उठ यहाँ से दूसरे कमरे में चलकर सो, ये तेरी भाभी का कमरा है, खबरदार जो आज के बाद यहाँ सोई। कमला जी छोटी को उठाकर बोली, बहू रानी आज से यही तुम्हारा कमरा है, कोई नहीं सोएगा आज से तुम्हारे कमरे में। कमला जी खुशी से बोली, धन्यवाद मम्मी जी। खुशी ने कहा, जब तक हम कुछ कहते नहीं है तब तक सामने वाले को हमारी परेशानी दिखती ही नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।